ऑलराइट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं पिछले लास्ट वीडियो को इसमें। राइट, सो हम डिस्कस कर रहे थे इस आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू दिया था, है ना, कि ये सारी चीज़ें हैं, ये एक ऐप सर्विस है, फंक्शन ऐप सर्विस है। बट अब एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, क्यों है। और ऑब्वियसली अगर हमको क्यूबरनेटिस के बारे में पढ़ना है तो उसकी मैं एक अलग से केस स्टडी बनाऊंगा, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। जो हमारी ऑडियंस है, जो बहुत बेसिक ऑडियंस भी है, उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा भाई ये चीज़ ये काम करती है। ठीक है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, सिंपल भाषा में बात करके। ये मेरा रिटेलर है, ठीक है, जो रिक्वेस्ट जो इस ऐप को यूज़ कर रहा है। ये जो मेरा ऐप डिप्लॉयड है, ये मेरा ऐप सर्विस में है। ऐप सर्विस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्वरलेस, जिसमें आपको कोई पीछे का सर्वर मेंटेन नहीं करना पड़ता है। ऑल यू डू इज डिप्लॉय योर ऐप, ऑल द सर्वर्स, प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डन बाय आज़ूर। ओके, उल्टा स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये मेरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी बाउंड्री दिख रही है, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर आप लोग को पता होगा, डॉकर कंटेनर का ज़माना चल रहा है आजकल। हर कोई एक डॉकर इमेज बिल्ड करते हैं, डॉकर इमेज को बिल्ड करते हैं। एक सर्विस है, उस 5 डिपेंडेंसी है, रादर देन 5 को डिप्लॉय करूंगा, फिर 6वीं सर्विस डिप्लॉय करूंगा। जस्ट एक कंटेनर बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें डाल दूंगा, उस कंटेनर को लाइव कर दूंगा, दैट्स इट। इसलिए डॉकर कंटेनर अब फेमस हो गए हैं। डॉकर कंटेनर को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए एक कोई क्लस्टर चाहिए, एक जगह चाहिए होस्ट करने के लिए। दैट होस्टिंग प्लेटफॉर्म इज अवर क्यूबरनेटिस, ठीक है। एक स्टेशन है जहां पे सारी ट्रेनें मैनेज हो रही है, मान के चलो। मार्केट है जहां पे शॉप्स लगी हुई हैं और वो शॉप्स आपको सर्विस दे रही है। दो शॉप्स आर काइंड ऑफ नथिंग बट पॉट्स रनिंग इनसाइड दैट मार्केट, सो दैट मार्केट इज काइंड ऑफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। और हाँ, अब ये इनग्रेस क्या है, ये एक स्पेशल पॉड है। ये क्या कर रहा है कि अब आपके पॉड तो बहुत सारे रन कर रहे हैं, बट मेरे को एक पर्टिकुलर पाथ को यूज करना है, एक पर्टिकुलर पॉड को यूज करना है। तो मैं बाहर की रिक्वेस्ट को अपने उस पॉड तक कैसे पहुंचाऊंगा। किसी को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये XYZ-1 आए तो मुझे पॉड नंबर 1 पे ले जाना है, XYZ-2 आए तो मुझे पॉड नंबर 3 पे ले जाना। सो पॉड एंड सर्विस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं नई केस स्टडी बनाऊंगा, क्यूबरनेटिस माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट यूजिंग क्यूबरनेटिस। उसमें हम ये सारी चीजें डीप में समझेंगे। तो अब ये बेसिकली इनग्रेस है, जिसको सारा राउटिंग सिस्टम मैकेनिज्म पूरा संभालता है, ठीक है, ये वाला। अब क्या होता है कि जब आप राउटिंग इनग्रेस की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जब आप उस इनग्रेस को डिप्लॉय करते हो, तो जब कई बार लोग होते हैं कि एपीआई गेटवे को यूज करते हैं इनग्रेस की क्लास में, तो जनरली जब आप करते हो तो आज़ूर आपके लिए एप्लीकेशन गेटवे प्रोविजन ऑटोमेटिकली क्लाउड में कर देता है, राइट। सो ये पॉड का कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका क्यूबरनेटिस हो गया, एंड ये आपका ऐप गेटवे हो गया। ऐप गेटवे कहां पॉइंट कर रहा है, आपके इनग्रेस लोड बैलेंसर पे। रिमेंबर, इनग्रेस लोड बैलेंसर आपके क्लस्टर के अंदर है, एप्लीकेशन गेटवे आपके क्लाउड में है, ठीक है। अब ये आपका जो ये है क्यूबरनेटिस क्लस्टर, इसकी जो सर्विसेज हैं ये बिजनेस सर्विसेज है, जिसमें बिजनेस लॉजिक डिप्लॉयड है। तो ये एक्सेस कहां से हो रहे हैं, आपके डेटाबेस से। सो आपने डेटाबेस एक मैनेज सर्विस लिया हुआ है, जिसको कि सब कुछ, जिसका सब कुछ आज़ूर संभाल रहा है, आप कुछ नहीं संभाल रहे हो। उसका रेप्लिकेशन, उसका मेंटेनेंस, उसका स्केल, उसकी अवेलेबिलिटी, सब कुछ आज़ूर संभाल रहा है। सो उसको बोलते हैं, आज़ूर में बोलते हैं फ्लेक्सिबल पोस्टग्रेस सर्वर इन आज़ूर, ठीक है। ये है सर्विस बस, बहुत बेसिक सी भाषा में समझते हैं। ये काइंड ऑफ अ मैसेज क्यू की तरह काम कर रहा है। आप कुछ सर्विसेज हैं और कुछ सर्विसेज एक मैसेज को इसके अंदर डाल रही हैं, सर्विस को नहीं पता कि कौन डाल रहा है, वो वहां से सिर्फ मैसेज को कंज्यूम कर रही हैं और उस मैसेज को प्रोसेस कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। फंक्शन ऐप ये है, एक जावा का कोड है जो मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी कि डेटाबेस का यूआरएल है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये सब कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, राइट। सो इसको कोड में कोई भी नहीं डालता है। बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज टू कॉन्फ़िगर इट समवेयर सिक्योर। तो ये
ये एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन है जो कि Azure गेटवे में आता है ऑलरेडी। यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को सिक्योर करने का एक तरीका होता है की वॉल्ट, राइट। उसको, वो हमारा फोकस नहीं है तो उसको हम नहीं समझेंगे। कई लोग की वॉल्ट को यूज करते हैं एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सर्विसेज में। हमने यहाँ पे वो नहीं किया है, मैंने चीज़ों को सिंपल रखा है, सब कुछ एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में डाला हुआ है, ठीक है। और ये हमारा है APIM, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैनेजमेंट सर्विस, API मैनेजमेंट सर्विस। ये हमारा फ्रंट डोर है फॉर दिस सिस्टम। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से आएगी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप प्रॉक्सी लगा सकते हो, आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, कुछ URLs को पहले ही डिस्कार्ड कर दोगे। तो एज अ फ्रंट डोर आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बहुत सारे फीचर्स है। अगेन ये फोकस एरिया नहीं है, एक जस्ट ब्रीफ दिया था कि क्या चीज़ होती है। ये वीनेट है, वर्चुअल नेटवर्क है, सारी चीज़ें सेम वीनेट को यूज़ कर रही हैं और सारी की सारी चीज़ें सेम वर्चुअल नेटवर्क में है। सो बेसिकली सेम वीनेट पे जब होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से ईजिली कम्युनिकेट कर सकती है। एंड ये है आपका फंक्शन ऐप। तो ये फंक्शन ऐप जो है ये हमने डाला हुआ है आपके जावा में करके डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर होगा ये HTTP बेस्ड ट्रिगर होगा। मैं अभी इस पॉइंट पे आऊंगा क्या। फिर ये आपका डेवलपर है, ठीक है, और ये आपके यूजर्स हैं जो कि रिटेल आउटलेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी छोड़ते हैं, इसको मैं बाद में कवर करता हूं। पहले ये बेसिक सा इसका फ्लो समझ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा फ्लो ये होगा कि अगर आप तुम देखो तो मैंने केस स्टडी में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। सो केस स्टडी को थोड़ा सा नीचे करके जाते हैं और फिर समझेंगे। तो हाँ, जस्ट लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सो UI ऐप इज डेवलप्ड ऑन एंगुलर फ्रेमवर्क। मैंने कहा था कि एंगुलर में बना दिया, ऐप को डाल दिया, ठीक है। UI विल बी डिप्लॉयड ऑन ऐप सर्विस, अगेन जो एक सर्वरलेस Azure पे है, ठीक है। Membership users and other business services will be following a microservice architecture, will be deployed in Azure Kubernetes as these services are full-time running services. Full time मतलब कि ऐसा समझ लो कि ये तो हमने जो इसके स्टडी में कवर किया वो एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, राइट। सम पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिजनेस, एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। हो सकता है कि वो बोल रहा है कि मुझे मेंबरशिप लेनी है, खुद जाके बोल रहा है कस्टमर, वो बोल रहे हैं कस्टमर बोल रहे हैं कि आप सर ये है तो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, हम आपकी मेंबरशिप क्रिएट कर देंगे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि मैं जब नेक्स्ट एक सीरीज ऑफ लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें ये कवर करूंगा क्यूबरनेटिस के बारे में। तो एक नया नहीं आर्किटेक्चर बनाऊंगा, इसी आर्किटेक्चर को ही आगे डिप्लॉय करूंगा। तो तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग आएगी पूरी फंक्शंस के साथ में, क्यूबरनेटिस के साथ में हम इसी आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर APIM इज डन बाय API मैनेजमेंट सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो केस स्टडी अवेलेबल होगी, आप एक बार पढ़ लो। थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं करूँगा। डिप्लॉयड सॉल्यूशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन एंड आउटकम, इस पे मैं भी बाद में आऊँगा एंड में, ठीक है। इससे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हमारी केस स्टडी में और क्या क्या पॉइंट था। तो हमने बेसिक ओवरव्यू समझा था, करेक्ट, और एक बेसिक सर्वरलेस कंप्यूट के बारे में भी समझा था, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था। पहला वीडियो थोड़ा सा जो लेक्चर था वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पार्ट था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक Azure फंक्शंस के फंडामेंटल समझ लेते हैं कि क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, राइट। तो ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो Azure फंक्शन फंडामेंटल में ये है, पहला पॉइंट होता है इवेंट ड्रिवन, ठीक है, कि Azure फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत इवेंट ड्रिवन होते हैं। कहने का मतलब कि मान के चलो ये मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर में मुझे इवेंट ड्रिवन मान के चलो कि मेरे घर में मैं हूँ, तो बाहर से कोई एक बंदा आया, मेरा डोर को मेरे घर के डोर को उसने नॉक किया। तो जब नॉक किया तो मैं जहाँ पर भी था वहाँ से उठा और फिर जाके मैंने डोर खोला। सो काइंड ऑफ एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, राइट। तो वो ट्रिगर क्या था? दैट ट्रिगर वाज नथिंग बट टू नॉकिंग द डोर। तो सेम चीज़ है। सो दैट वाज काइंड ऑफ एन इवेंट। फंक्शंस का जो मॉडल बनाया गया है, पेपर यूज मॉडल, वो इसी पे ही बेस्ड है कि जब कोई इवेंट ट्रिगर होगा तभी वो चीज़ को
आगे बढ़ेगा। तो अगर तुमको याद हो फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा था कोल्ड स्टार्ट, है ना, क्योंकि जब सर्विस चल रही है, सर्विस बंद हुई है, तो बंद के स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना उसको, तो वहीं पे कोल्ड स्टार्ट की बात भी गई थी। सो ये कॉन्सेप्ट है कि इवेंट ड्रिवन मॉडल है ये, है ना। तो इवेंट ड्रिवन में मैंने तुमको बता कई तरह की इवेंट हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो हम आगे भी ट्रिगर एंड बाइंडिंग्स में समझेंगे, ठीक है। और फिर मैंने पेपर एग्जीक्यूशन मॉडल भी बताया कि भाई जितने नंबर ऑफ इवेंट्स वो एग्जीक्यूट करेगा, जितना, अब उसका एक मेजरिंग ये भी होती है कि क्लाउड में वो ये बोलेंगे कि अच्छा इतने आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन किया तो मैं आपको इतना प्राइसिंग करूंगा। सो द एग्जीक्यूशन, टोटल एग्जीक्यूशन आवर्स पे, है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पे कितना एग्जीक्यूशन किया, तो उसका वो रहता है पेपर एग्जीक्यूशन मॉडल, ठीक है। दूसरा है ट्रिगर और बाइंडिंग्स, कि मैंने तुमको बोला कि क्या ट्रिगर है। मैंने अगर डोर खोला है तो उसका ट्रिगर क्या था कि एन इवेंट, विच इवेंट, नॉकिंग द डोर, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे ट्रिगर होते हैं। तो अगर इस लिंक को तुम ओपन करोगे तो इसमें दिखाई देगा फंक्शन, अदर फंक्शन, ट्रिगर एंड बाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये देखो, तो इसमें कितने तरह के इवेंट हैं, कि एक चीज होती है आज़ूर में रिसोर्स होता है इवेंट ग्रिड, एक डिफरेंट चीज है, इसके बारे में बात करेंगे। बट हम इस एग्जांपल को लेके समझेंगे HTTP को लेके, ठीक है। मतलब कि एक HTTP रेस्ट कॉल आएगा तब वो मेथड इन्वोक होगा, फंक्शन का मेथड इन्वोक होगा। एक टाइमर है कि आपने एक टाइम को फिक्स कर दिया है, एक क्यू है कि भाई एक क्यू पे लिसन कर रहा है और जब भी कोई मैसेज आएगा वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब इस चीज को हम थोड़ा सा टेक्निकली डीप डाइव करेंगे कि अच्छा अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बिकॉज वही है, फिर वो बाइंडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पे आएगा। ट्रिगर, जो HTTP बाइंडिंग और ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हमने करी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है होस्टिंग वगैरह के मैंने बताया, कंजप्शंस प्लान होते हैं, उन प्लान से ड्राइव होती है आपकी होस्टिंग। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो जो भी आप प्लान लोगे उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन होस्ट की जाएगी, उन क्राइटेरियाज के अंडर दोस क्राइटेरियाज वो एप्लीकेशन जो है वो रन होगी, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन आर्किटेक्चर वॉक थ्रू आपको दे दिया है। अब हम एक सॉल्यूशन का वॉक थ्रू करेंगे कि वो फ्लो कैसे का पूरा चलेगा, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन, या तो हम मान के चलो कि एंगुलर ऐप में आपकी एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब जो रिटेल एंगुलर का UI है वो क्या करेगा, उसके सेल अमाउंट, बिलिंग अमाउंट जैसी 10,000 से ज्यादा ऊपर जाएगी, एक्सीड करेगी 10,000 से। फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ कस्टमर, मैंने 3-4 चीजें परचेज करी हैं, 2-3 जीन्स लिए, 1-2 टी-शर्ट लिए, मेरा अमाउंट बैठा है 13,000 रुपये, मैंने 13,000 रुपये की बिलिंग करी है। तो मेरा जो ऐप है वो, ऑल्दो ये मे बी रियलिस्टिक ना हो, मैं समझाने के लिए बिजनेस यूज केस बना है, तो मेरा ऐप क्या करेगा, जो एंगुलर UI है उसमें एक लॉजिक लिखा होगा, वो क्या करेगा, 10,000 के ऊपर के बिल अमाउंट को कहाँ भेजेगा, फंक्शन ऐप पे भेजेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा यहाँ से, कहाँ भेजेगा, यहाँ पे, अगर मेरा अमाउंट एक्सीड कर रहा है 10,000 से ज्यादा। अब ये जो मेरा फंक्शन ऐप है ये क्या करेगा, इसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी करी हैं कि इसको मुझे मेंबरशिप देनी है, बट फंक्शन ऐप मेरी मेंबरशिप नहीं करवाता है, ठीक है। मेंबरशिप सर्विस मेरी ऑलरेडी यहाँ पे है, जिसमें सारी APIs लिखी हुई हैं जो कि आप किसी भी यूजर के लिए मेंबरशिप क्रिएट करेगी, डिलीट करेगी, ऑल दोस करंट एप्लीकेशन अलोंग विद सम मोर बिजनेस लॉजिक, वो यहाँ पे है, दिस गाय हैंडल्स इट, ठीक है। तो ये फंक्शन आप कुछ नहीं करेगा, 2 चीजें करेगा। एक, सिंपली ये जो यहाँ पे इनवॉइस आया है मेरे पास, ये इसने एक इनवॉइस भेजा है यहाँ से, ठीक है। इनवॉइस में बहुत सारी चीजें होंगी, वो इनवॉइस को कहाँ भेजेगा, सर्विस बस में भेजेगा, यहाँ पे इसके पास। अगर तुमने बोला था, तो मैंने बोला था ये FIFO पे काम करेगा, राइट, इट्स अ मैसेज क्यू किस पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जाएगा, उठा के एक मैसेज डाल देगा, खत्म। तो ये इनवॉइस यहाँ पे आया, इनवॉइस कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया इसके पास, ठीक है। इनवॉइस को डाला, फिर क्या किया, एक ऑडिटिंग के लिए लॉग डाल दिया, कहां पे, यहां पे डेटाबेस में, ठीक है। अब यहां पे मेरा इनवॉइस आ चुका है, फंक्शन का काम खत्म, फंक्शन बंद हो जाएगा।
अब जब भी 10,000 का यूजर आएगा तब ये मैसेज आएगा, फिर फंक्शन फिर से स्टार्ट होगा और फिर वो फिर से की सारी एक्टिविटीज को करेगा। इनवॉइस यहाँ आएगा, इनवॉइस को कौन कंज्यूम करेगा, मेरा कंज्यूम ये इनवॉइस जाएगा यहाँ पे। अगर तुम देखो तो मैंने गेट इनवॉइस। मेंबरशिप सर्विस जो है वो इस सर्विस बस पे लिसन कर रहा है, मीन्स उस यहाँ से मैसेज को कंज्यूम करेगा। तो ये इनवॉइस कंज्यूम करेगा और फिर अपनी एक बिजनेस लॉजिक लगाएगा और इसकी मेंबरशिप क्रिएट कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, अब मेंबरशिप ऐसे क्रिएट नहीं करेगा, वही एप्लीकेशन का वॉक थ्रू दूंगा तो समझाऊंगा कि पहले वो यूजर को वेरीफाई करेगा, यूजर की इंफॉर्मेशन यूजर सर्विस से लाएगा, फिर वहां पे सारी चीजें होंगी कि अच्छा और यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं होता वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स। और फिर उसके बाद में इसकी मेंबरशिप क्रिएट कर देगा। मेंबरशिप क्रिएट करने के बाद में वो क्या करेगा, सर्विस बस में एक दूसरे मैसेज क्यू में एक मैसेज डाल देगा, सेगा हे आई हैव क्रिएटेड द मेंबरशिप फॉर दिस यूजर, फॉर यूजर एक्स। ठीक है, तो मेंबरशिप हो गई, क्रिएट हो गई। तो मेंबरशिप जब क्रिएट हो गई तो उसने कहां डाल दिया मैसेज, यहां पे। ठीक है, अब सेम मैसेज क्यू से यहां पे जो पहली मैसेज क्यू थी वो डिफरेंट थी। रिमेंबर देयर कुड बी मल्टीपल ऑफ मैसेज क्यूज, करेक्ट। इनवॉइस के लिए एक दूसरी मैसेज क्यू थी, मेंबर क्रिएट हो गया, इस इवेंट के लिए एक दूसरी मैसेज क्यू है। यहां से मैसेज क्यू को कंज्यूम करेगा आपका नोटिफिकेशन सर्विस। वो देखेगा एक मेंबरशिप क्रिएट करी है, वो यहां से एसएमएस एंड ईमेल के जरिए यूजर को नोटिफाई करेगा कि हे डीलक्स मेंबरशिप हैज बीन प्रोविजन फॉर यू, राइट। सो इस तरीके से एक बेसिक फ्लो होगा। बेसिक फ्लो है जिसको हम देखेंगे आगे आने वाली सर्विस में। तो अगर तुम देखो ये काइंड ऑफ एक असिंक आर्किटेक्चर है, राइट। ये जो कम्युनिकेशन है, ऑल्दो तुम देखो फंक्शन एंड मेंबरशिप सर्विस दे आर टॉकिंग टू ईच अदर बट दे आर टॉकिंग पैसिवली, दे आर नॉट टॉकिंग इन सिंक मैनर। तो ये यहाँ पर डाल रहा है और ये यहाँ से कंज्यूम कर रहा है, इस तरीके से है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं और मेरी वाइफ हैं, राइट, और हम दोनों की ऑफिस टाइमिंग अलग अलग है। तो मुझे उसे चाबी देनी है तो मैं अपने पड़ोसी को चाबी दे दूंगा, फिर वो जब आएगी वहां से चाबी उठाएगी, वो भी जब अवेलेबल होगी तो वहां से चाबी उठा लेगी, राइट। तो जब मेंबरशिप सर्विस अवेलेबल होगा तो वो यहाँ से चाबी उठा लेगा, मीन्स मैसेज इनवॉइस कंज्यूम कर लेगा। ये जब भी इसके पास आएगा तो वो यहाँ पे डालेगा। सो दिस इज ऑल एसिंक, ओके। तो अब इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और अब आगे मूव करेंगे। हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को देखेंगे कि कैसे जावा में फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑल राइट।